शिव की दृष्टि समान होती है। शिव के दरबार में सब एक जैसा स्थान पाते हैं। शिव के लिए सब प्रिय होते हैं, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो। तो उस शिव को अपना गुरु बनाने का आह्वान उन्होंने किया और इस रास्ते पे चलते हुए उन्होंने कहा कि आओ चलते हैं शिव की ओर। जो आपका स्लोगन है, हमारा स्लोगन है कि आओ चले शिव की ओर। उन्होंने एक संगोष्ठी में रांची में ये बात उस समय कही जब उन्होंने लोगों से पूछा कि मैं अब जा रहा हूं। वो रुक गए मंच पे और उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों को कुछ कहना है? लोग चुप रहे, किसी ने कुछ कहा नहीं। साहब ने कहा कि आपको कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझको कहना है। और उन्होंने सिर्फ यही पंक्ति कही, आओ चले शिव की ओर। बाद में जब हम लोगों ने पूछा कि आपने ये पंक्ति कही उस समय, तो उन्होंने कहा कि ये कोई उपदेश नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। कहीं सुदूर वन प्रांतरों से आती हुई एक ऐसी आवाज जो आपको बुलाती है उस शिव की तरफ। और उन्होंने एक जगह कहा भी है, लिखा भी है कि शिव को मान लीजिए कि एक ऐसा चुंबक है जिसमें हम सब लोहे के टुकड़े के मानिंद है, और शिव के उस बलात् आकर्षण में, बहुत बड़े आकर्षण में हम सब खींचे चले जा रहे हैं शिव की तरफ। रास्ते में बाधाएं आती हैं, लेकिन उस चुंबक का आकर्षण इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो हम सबको खींच लेता है अपनी तरफ। और जब उसकी तरफ आप खींचते हैं तो रास्ते में चाहे लाख बाधाएं आए, चाहे लाख समस्याएं, आपका मन उस शिव की तरफ ही चलता है, कहीं और भटकता नहीं है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई हैं तो। आप जानते हैं ये गुरु का मंच है। एक निवेदन और है मेरा, चूंकि साहब के शरीर से जाने के बाद शिव गुरु महोत्सव में उसके बाद आज पहली बार मैं आ सकी हूं। मेरा एक निवेदन है, और ये आज के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। हम शिव शिष्यों को हमेशा याद रखना होगा कि हमारे गुरु कौन है? शिव है। ये रास्ता किसने दिखाया है? साहब हरिंद्रानंद जी ने। ये शिव के शिष्यता, ये संपत्ति हम लोगों को किसने बांटी? आप लोग बोलिए, किसने बांटी? ये 3 सूत्र चलने का जो साधन, जो सहायक क्रिया दिया, वो किसने दिया? तो इस गुरु के मंच से सिर्फ महादेव को और साहब दीदी को ही प्रणाम होना चाहिए। हम लोग चाहे कोई भी आए, कोई भी, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस मंच से और किसी को, सबको सामूहिक रूप से प्रणाम कीजिए, अलग से मत करिए। क्योंकि विशेष यहाँ बस एक ही है, वो साहब और वो दीदी जिन्होंने शिव का दर्शन कराया। साहब कहते थे कि दर्शन मेरा यहाँ करता कौन है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरा दर्शन कोई करता, लेकिन लोग तो मुझको देखकर चले जाते हैं। एक बार उन्होंने कहा लोगों से कि क्यों आए हैं आप लोग? पैसा भी लग गया, समय भी लग गया, इतना में तो आप, इतने पैसे और इतने समय में आप कहीं महादेव का काम कर लेते। तो लोग कहते थे कि जी आपका दर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा दर्शन करता कौन है? क्योंकि मैं जो दर्शन देना चाहता हूँ, जो शिव की शिष्यता का दर्शन कराना चाहता हूँ, उसको करने में कहाँ किसी को इंटरेस्ट है। लोग मुझको देखते हैं और चले जाते हैं प्रणाम करके। उन्होंने कहा, हंस के कहा कि क्या मैं हेमा मालिनी हूँ कि मुझको देखकर चले जाते हैं लोग? तो खैर, और हम लोगों ने कहा कि आप उससे बहुत ऊपर है, आपकी खूबसूरती रूह महसूस करती है, वो देखा नहीं जा सकता है। वो कहते नहीं हैं कि एक एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। उनके प्रति हमारा सम्मान, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता, ये एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा प्रेम है जिसको हम नाम नहीं दे पाते, क्योंकि उनसे बड़ा मित्र कोई नहीं मिला, उनसे बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं मिला, उनके जैसा दिल वाला कोई नहीं मिला। तो शिव की शिष्यता में जो रास्ता उन्होंने दिखाया है,
हम सब अहर्निश उस तरफ चले। आइए जिज्ञासाओं पे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं इस मंच पे से कोई उपदेश नहीं देता, कोई यहाँ विद्वान नहीं है, और हम लोगों ने शायद किसी ने भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन कहते हैं कि शिव ज्ञान देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, तो शास्त्र आरेखित होते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं। शिव का ज्ञान मिलने पे कोई उसको लिखता है, तो शास्त्र तो किसी को ज्ञान मिला होगा तो उसने लिखा होगा, और शिव का ज्ञान जो हमारे वरेण्य गुरु भ्राता को मिला, उस शिव को ज्ञान को उन्होंने आरेखित तो किया, लेकिन किताब और पन्नों पे नहीं किया। उन्होंने हमारे दिल पे लिख दिया है वो कि शिव मेरे अपने हैं। और ये आरेख किसी भी तूफान, किसी भी मौसम से बदलता नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं। हाँ, स्थानीय गुरु भाई बहनों की जिज्ञासाएं हैं। जिज्ञासा है कि साहब श्री ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि शिव गुरु चर्चा केवल वार्तालाप नहीं है, यह एक परिणाम पर अंतहीन और अविरल आत्मानुभूति है। कैसे? शिव गुरु चर्चा केवल वार्तालाप नहीं है, यह एक परिणाम पर अंतहीन और अविरल आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति, अध्यात्म शिव की चर्चा हमारा दूसरा सूत्र, जिसमें हम शिव की बात करते हैं। आप देखिएगा कि आप अपने जीवन में जिस चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं, आपका मन उसी चीज से भर जाता है। अगर संकीर्णता की बात करिएगा तो संकीर्णता से भरेगा। आप गौर करिए ना, खुद के जीवन में गौर करिए। मतलब खुद के जीवन में गौर करने पर मुझको याद आया कि एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि एक गुरु ने अपने शिष्य को, जब वो घर जाने लगा गुरुकुल से, अपने आश्रम से जब वो घर जाने लगा, तो उसने कहा कि गुरु कुछ ऐसा दीजिए कि मैं घर जा रहा हूँ, फिर आऊंगा, तो कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरा ज्ञान और बढ़े, मुझको और ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो। तो गुरु ने उसके एक दर्पण दिया, आईना जिसको हम लोग कहते हैं, एक दर्पण दिया, और कहा कि इस दर्पण में तुम किसी की भी जो उसके अंदर बुराई है, वो अगर ये दर्पण तुम्हारे पास है, अगर तुम देखना चाहोगे तो उसकी बुराई तुमको दिख जाएगी, पता चल जाएगा। अब वो दर्पण जब मिल गया उस शिष्य को, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उस दर्पण को पहले गुरु की तरफ घुमाया, तो देखता है कि दर्पण में गुरु में भी कुछ बुराई है। अब ये असमंजस में पड़ा। अब वो घर की तरफ चला, रास्ते में भी वो जहां जाए सबके तरफ दर्पण को घुमाए, सबके अंदर बुराई थी। पूरी यात्रा तय करके घर गया, लौटा। जब लौट के आया गुरु के पास फिर से, तो उसने कहा कि गुरुजी, इस दर्पण में तो कोई ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर बुराई नहीं हो, जिसके अंदर कमी और अवगुण नहीं हो। तो उसके गुरु ने कहा कि क्या ये दर्पण तुमने अपनी तरफ भी घुमाकर देखा था? तो उसने कहा नहीं। तो गुरु ने कहा कि ये शुरुआत तो स्वयं से करनी थी पहले।